अगर किसी पे चार्ज लगता है तो क्या बस ऑफेंस का नाम लिखना ही काफी है? और अगर चार्ज में कोई गलती हो जाए तो क्या पूरा केस बिगड़ जाता है? इन सब कंफ्यूजन को क्लियर करता है बीएनएसएस के प्रोविजन 236 से 238 तक, जहां बात होती है मैनर ऑफ ऑफेंस, लीगल मीनिंग ऑफ वर्ड्स और एरर्स के इफेक्ट्स की। वेलकम टू लॉ बडी, जहां लॉ को समझना होता है सिंपल, स्मार्ट और स्टूडेंट फ्रेंडली। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 236 बात करता है जब ऑफेंस का तरीका भी बताना ज़रूरी हो। ये कहता है कि अगर किसी केस का नेचर ऐसा है कि सेक्शन 234 या फिर 235 के तहत डिटेल से एक्यूज्ड को पूरी क्लैरिटी नहीं मिलती, तो चार्ज में ये भी लिखना पड़ता है कि ऑफेंस किस तरीके से किया गया है, यानी कि मैनर ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पे फ्रॉड का चार्ज है तो फ्रॉड कैसे किया, लिखने पे या बोलने से या डॉक्यूमेंट से या मिस रिप्रेजेंटेशन से, ये सब बताना ज़रूरी है। देन हमारे पास है सेक्शन 237 जो बात करता है चार्ज में वर्ड्स का लीगल मीनिंग। ये कहता है कि चार्ज में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं उनका वो ही मीनिंग माना जाएगा जो लॉ में दिया गया है। यानी अगर किसी वर्ड का स्पेसिफिक लीगल डेफिनेशन है तो उसी मीनिंग को माना जाएगा, ना कि नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग को। फॉर एग्जाम्पल, अगर चार्ज में थेफ्ट लिखा है तो उसका मतलब बीएनएस के सेक्शन में जो लिखा है थेफ्ट का वो ही होगा, नॉट जस्ट कैजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है। देन हमारे पास है सेक्शन 238। ये कहता है गलतियों का क्या इफेक्ट होता है। ये कहता है कि अगर चार्ज में कोई एरर हो जाता है, ऑफेंस गलत लिख दिया या फिर कोई ज़रूरी डिटेल नहीं लिखी, तो उससे केस खत्म नहीं होता जब तक एक्यूज्ड को एक्चुअल कंफ्यूजन ना हुई हो और जस्टिस का नुकसान ना हुआ हो। एरर तभी सीरियस माना जाएगा जब एक्यूज्ड मिसलीड हुआ हो या फिर ट्रायल अनफेयर बन गया हो उस एरर की वजह से। ठीक है। फॉर अ क्विक रिकैप, सेक्शन 236 कहता है कि अगर चार्ज अनक्लियर हो तो ऑफेंस का तरीका भी बताना पड़ेगा। सेक्शन 237 कहता है कि चार्ज में लिखे वर्ड्स का मीनिंग लॉ के हिसाब से होगा। और सेक्शन 238 कहता है कि चार्ज में गलती तभी मैटर करती है जब जस्टिस का एक्चुअल नुकसान हुआ हो। ठीक है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लॉ बडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।